स्वायत्त शासन यूडीएच राज्य मंत्री जाबर सिंह खर्रा ने कहा कि नागौर में तौसर रोड पर हाउसिंग बोर्ड की जमीन का मामला सुप्रीम कोर्ट में है, इसलिए अतिक्रमणकारी कहीं भी जाएं, इससे कोई मतलब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई कोर्ट नहीं है। उन्होंने कहा, उन लोगों ने उपभोक्ता मंच के माध्यम से कुछ फैसले पहले अपने हक में करवा लिए थे, वो सारे फैसले सुनने हैं। जल्दी ही इस जमीन पर राजस्थान आवासन मंडल की योजना दोबारा से सर्जित करवाकर जो कुछ भी सरकार को करना है वह निश्चित रूप से करेगी। किसी भी अतिक्रमी को 1 इंच भी जमीन उसमें से नहीं लेने देंगे। राज्य मंत्री जाबर सिंह खर्रा ने रविवार की सुबह सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। राज्य सरकार एक राज्य एक चुनाव की दिशा में काम कर रही है। नागौर में अवैध तरीके से पट्टे जारी करने के सवाल पर राज्य मंत्री खर्रा ने कहा कि यह मामला आज संज्ञान में आया है। जयपुर पहुंचने के बाद संबंधित पत्रावली तलब करके जो भी कार्रवाई होगी वो करेंगे। परिसीमन को लेकर कहा कि राजस्थान सरकार पूरे प्रदेश में सभी नगर निकायों और पंचायती राज इकाइयों का परिसीमन करेगी। राज्य सरकार एक राज्य एक चुनाव की दिशा में जड़मत होकर कार्य कर रही है। सभी नगर निकायों और पंचायती राज इकाइयों के चुनाव 2 माह में निपटाकर पूरे राज्य में समय समय पर लगने वाली आचार संहिता से छुटकारा दिलाकर प्रदेश सरकार लगातार 4 साल कार्य करेगी। यूडीएच राज्य मंत्री खर्रा ने कहा कि नागौर नगर परिषद के खिलाफ गलत पट्टे जारी करने, भारी भ्रष्टाचार और करोड़ों की सरकारी जमीन को लेकर फर्जीवाड़ा करने की शिकायत आई है। ये सारी बातें नागौर आने के बाद संज्ञान में आई है। जयपुर जाकर इन सभी शिकायतों पर विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नागौर में बीकानेर फाटक बनने वाले आरओबी का काम अंतिम चरण में। उन्होंने कहा कि नागौर में बीकानेर फाटक पर बनने वाले आरओबी का काम अंतिम चरण में है। रेलवे ब्लॉक मिलने के बाद जल्द ही आरओबी का काम पूरा हो जाएगा और जनता के उपयोग में आने लगेगा। इससे पहले स्वायत्त शासन राज्य मंत्री जाबर सिंह खर्रा शनिवार देर रात नागौर पहुंचे। राज्य मंत्री खर्रा के नागौर पहुंचने पर किसान आयोग अध्यक्ष CR चौधरी ने मुलाकात की और प्रगति करके मारवाड़, मुंडवा और नागौर ही नहीं पूरे प्रदेश और देश में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाने में कामयाब हो। राजस्थान के अधिकांश जगह 2018 से 2023 के कालखंड में जो आधा समय प्रशासन शहरों के संघ के नाम में गुजरा, लगभग 30 महीने, उसमें जिस प्रकार की अनियमितता हुई और इसीलिए मैंने परसों विधानसभा में मेरे विभाग के अनुदान मांगों के जवाब में मैंने नेता प्रतिपक्ष सहित विपक्ष के सभी सदस्यों से एक ही बात कही है कि वो अपनी अंतरात्मा को जागृत कर जब भी अपने निर्वाचन क्षेत्र में जाएं, अपने क्षेत्र के नगर पालिका क्षेत्र में जिन लोगों ने 2018 से 2023 के बीच में पट्टे लिए, उनसे ये पूछ लें कि उनको 51 रुपए में पट्टा मिला, 5,000 में मिला, 50,000 में मिला या 5 लाख में मिला, और फिर सही सही आंकड़ा आप मुझे बताएं। उसी के मुताबिक हम आगे पट्टों के मामले में एक ऐसी पारदर्शी नीति बनाने का प्रयास कर रहे हैं जिसमें किसी भी व्यक्ति को जो शुल्क निर्धारित होगा उसके अलावा एक पैसा खर्च नहीं करना पड़े और एक बार ऑनलाइन आवेदन करने के बाद उस नगर पालिका नगर परिषद के चक्कर नहीं लगा। इस वन महोत्सव में एक विशेषता प्रधानमंत्री जी ने जोड़ी है। उन्होंने देश के सभी नागरिकों से आह्वान किया है कि एक पेड़ अपनी माँ के नाम। प्रधानमंत्री जी की भावना ही है कि संसार में जितने भी मनुष्य हैं, स्त्री हो या पुरुष हो, बालक हो या बालिकाएं हो, सब किसी न किसी के पुत्र हैं, सबकी कोई न कोई माँ रही है। वो जब अपनी अपनी माँ के नाम से एक पेड़ लगाएंगे तो उनके साथ उनकी भावना जुड़ेगी कि जिस प्रकार उनकी माँ ने उनका लालन पालन करके उनको अपने पैरों पे खड़े होना सिखाया, वैसे ही वो उस पेड़ को अपने आप में सुरक्षित रखें, संरक्षित रखें और इस लायक बना दें कि वो प्रकृति के हर प्रकार के झंझावत को झेलने में सक्षम हो जाए, तब तक उसकी देखभाल करें। तब पूरे राजस्थान के अंदर राजस्थान सरकार पूरे प्रदेश में सभी नगर पालिकाओं, नगर परिषदों और पंचायत राज का भी परिसीमन करेगी और राज्य सरकार का दृढ़ मत है
कि एक राज्य एक चुनाव के तहत पंचायत राज और नगर पालिका, नगर परिषदों, नगर निगमों के चुनाव 2 माह में एक साथ करवाकर पूरे राज्य में समय समय पर होने वाली आचार संहिता से छुटकारा पाकर लगातार 4 साल हम काम करते हैं। बिल्कुल विचार चल रहा है। अब सबसे चर्चा करने के बाद जो भी उचित लगेगा वो निर्णय करेंगे। गलत पट्टों की शिकायत भी आई है, भारी भ्रष्टाचार की शिकायत भी आई है। एक सरकारी जमीन कई करोड़ों की थी, उसका भी कोई फर्जीवाड़ा हुआ है। ये सारी बातें कल रात में संज्ञान में आई। जयपुर जाने के बाद सब पे विधि सम्मत कार्रवाई करके जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई। मेरे सामने कुछ लोग आए थे, उन्होंने बताया था। अब ये शिकायत भी आज आपके माध्यम से मेरे संज्ञान में आई है। निश्चित रूप से जयपुर जाने के बाद हम इस मामले पे भी कार्रवाई करेंगे। ये चीज हो रही है, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहले जा चुका है जी, इसलिए अब चाहे वो कहीं भी जाए, सुप्रीम कोर्ट के अलावा कोई कोर्ट नहीं है। इसलिए मुझे पता है कि उन्होंने उपभोक्ता मंच के माध्यम से कुछ फैसले पहले करवा लिए थे, लेकिन वो सारे शून्य हैं और जल्दी इस जमीन पर राजस्थान आवासन मंडल की योजना दोबारा से सर्जित करवाकर और जो भी कुछ हमें करना है हम निश्चित रूप से करेंगे और किसी भी अतिक्रमी को 1 इंच जमीन भी उसमें से नहीं लेंगे। अभी आज आप मेरे संज्ञान में लाएं, जयपुर जाने के बाद पत्रावली तलब करके जो भी कुछ हो सकता है इसमें निश्चित रूप से करेंगे। उसमें ये बात मेरे संज्ञान में आई है, निश्चित रूप से जो भी उसमें विधि अनुसार कार्रवाई होनी है वो सारी कार्रवाई होगी। यहाँ का बात बताइए। आज तो मेरा बहुत कम समय का दौरा है। विधानसभा के बाद पूरे प्रदेश में जहाँ जहाँ से इस प्रकार की समस्याएं हैं, मौका देखकर उसका निराकरण करने का भी समाधान खोजेंगे और जिनकी वजह से ये सारी गड़बड़ी हुई है उनके खिलाफ कार्रवाई।